ये एक्यूज्ड हैं अभी तक, इनको सज़ा नहीं हुई है। जत्थेदार हवारा साहब को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं हुई है। केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे दे कि जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब तिहाड़ जेल में क्या काम कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में किस कानूनी ऑर्डर से वो वहाँ हैं, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है जो दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के मुलजिमों को ही तिहाड़ जेल में रखा जाता है। इतना बड़ा कानून का उल्लंघन हो रहा है। संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। सरकारें संविधान तोड़ रही हैं, सरकारें क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं। जत्थेदार हवारा साहब के बारे में तो ये बिल्कुल सर्टेनिटी से ये बात कहता हूँ कि अगर सज़ा होती उन्हें, ये बेन सिंह वाले केस में भी तो 14 साल की होती, 28 साल उनके ज़्यादा हो चुके। यही हाल बाकी बंदी सिंहों का भी है। तो कौन कानून तोड़ रहा है? और हम क्या कह रहे हैं कि कानून मत तोड़ो, तुम कानून बचाने की जगह पे संविधान की शपथ लेके बैठे हो। इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है कि भारत सरकार की, ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेईमानी है। होम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्ट्री को शोभा नहीं देता, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है वो खुद अपने आप में एक कमज़ोर व्यक्ति हों। ये बात आप समझ लें, दोनों सरकारें सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि दोनों सरकारें अपना अपराध छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि वो संविधान को तोड़कर, भारत देश के कानून को तोड़कर एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन सभी बंदी सिंहों को, देश में किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसकी सरासर दोषी संविधान की उल्लंघन करने की सरकारें हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। सर सज़ावां ते ऑलरेडी डबल टर्म्स वो भुगत चुके हैं। सरकारां कोई भी कुछ क्लीयर कट कहना नहीं चाहदियां मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋकेट ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। देखिए, उससे पहले कि मैं एज एन एडवोकेट क्लियर करूं बात, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि ये सरकार बोल रही है कि हमारे पास सुरक्षा के लिए इतना पैराफेरनेलिया नहीं है। ये बात आप लोगों को बड़े लेवल पे रिपोर्ट करनी चाहिए कि इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है हमारी देश की कि उनके पास सिक्योरिटी करने लायक पैराफेरनेलिया नहीं है या पर्सनल नहीं है। इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है कि भारत सरकार की, ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेईमानी है। ये भारत एक बहुत मजबूत देश है, इसके पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसकी आर्मी, इसकी एयरफोर्स, इसकी नेवी, इसकी पुलिस फोर्स बहुत मजबूत है। ऐसा कन्फेशन करना, मेरे ख्याल से गलत बयानी करना, होम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्ट्री को शोभा नहीं देता। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है वो खुद अपने आप में एक कमज़ोर व्यक्ति हों, लेकिन भारत की जो सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके पास पूरी क्षमता है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने की। दूसरी बात यह है, जत्थेदार साहब के यहाँ आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी, बल्कि लोगों में एक संविधान के प्रति, देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत होगा कि सरकार जो है न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम कर रही है। अभी जो सरकारें कर रही हैं, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। उसी तरीके से पंजाब सरकार झूठ बोल रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये भी झूठ और वो भी झूठ। ये बात आप समझ लें, दोनों सरकारें सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि दोनों सरकारें अपना अपराध छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि वो संविधान को तोड़कर, भारत देश के कानून को तोड़कर एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन सभी बंदी सिंहों को, जो किसी और के साथ, मेरा कहने का मतलब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश में किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसकी सरासर दोषी संविधान की उल्लंघन करने की सरकारें हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। और दोनों के खिलाफ अगर देखा जाए तो एक तरह से आपराधिक मुकदमा भी बनता है, क्योंकि जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान जिसकी वो शपथ लेके बैठे हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो लॉ है, लॉ ब्रेकर्स आप सबको पता है ना, क्रिमिनल्स होते हैं। तो सरकार के ऑफिसर्स लॉ तोड़ रहे हैं इसमें। जहाँ बेसिक कानून है, जहाँ का ऑफेंस होता है वहीं ट्रायल होता है। आज में अगर होम मिनिस्ट्री से हम ये सवाल पूछें, या पंजाब गवर्नमेंट से ये सवाल पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट
इस बात का जवाब दे दे कि जत्थेदार, या केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे दे कि जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब ये जो है ये तिहाड़ जेल में क्या काम कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में किस कानूनी ऑर्डर से वो वहाँ हैं, तो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है जो दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के मुलजिमों को ही तिहाड़ जेल में रखा जाता है। इतना बड़ा कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए हम ये बात जो बार बार कह रहे हैं, जो नारा जो हमारा है, एक ही नारा है कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। सरकारें संविधान तोड़ रही हैं, सरकारें क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं, बंदी सिंह नहीं कर रहे। बंदी सिंहों ने जितनी उनको अगर सज़ा होती तो सज़ा होती, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सज़ा होती, मैं जत्थेदार हवारा साहब के बारे में तो ये बिल्कुल सर्टेनिटी से ये बात कहता हूँ कि अगर सज़ा होती उन्हें, ये बेन सिंह वाले केस में भी तो 14 साल की होती, 28 साल उनके ज़्यादा हो चुके। यही हाल बाकी बंदी सिंहों का भी है। तो कौन कानून तोड़ रहा है? और हम क्या कह रहे हैं कि कानून मत तोड़ो, तुम कानून बचाने की जगह पे संविधान की शपथ लेके बैठे हो, ਕਾਨੂੰਨ ਮਤ ਤੋੜੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ 14 ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 14 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? मेरे ख्याल से कानूनी कोई दलील नहीं दी जा रही, क्योंकि कोई भी दलील होती, देखिए भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो उसकी आत्मा, रूह या सोल कहा जाता है, वो आर्टिकल 14 है। तो सरकार के पास कोई दलील ही नहीं है ना, कोई दलील दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि राजीव गांधी जी के हत्यारों को छोड़ दिया गया, जिनके ऊपर सज़ा हो चुकी। हत्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इनको नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक्यूज्ड हैं, अभी तक इनको सज़ा नहीं हुई है। जत्थेदार हवारा साहब को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं हुई है। तो जब तक कानूनी प्रक्रिया से सज़ा नहीं होती वो इनोसेंट होते हैं।